ओके, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर हमारी लेक्चर्स चल रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हम बता रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारी केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक रिएक्शंस आने वाली हैं। और स्टूडेंट्स जिनको रिएक्शन का मैकेनिज्म नहीं पता, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाती हैं रिएक्शंस। समझ नहीं आता कि रिएक्शन कैसे हो रही है और हम रट्टेबाजी नहीं कर सकते। ये याद कितनी इतनी रिएक्शन याद करेंगे स्टूडेंट, बहुत मुश्किल होता है। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ, देखो कि तुम्हारे अंदर इंटेलिजेंस मैंने देखी बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी इंटेलिजेंस है सबके पास। तुम चीज़ों को समझ लो। देखो, जब तुम्हें कोई चीज़ समझ आ जाती है तो तुम्हारे लिए आसान हो जाती है। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो तुम क्या कहती हो, रट्टेबाजी करेंगे। रट्टेबाजी करेंगे तो फिर वो लगेगा कि बहुत बर्डन है माइंड के ऊपर। कितनी कितनी रिएक्शंस को याद करोगे। देखो, मैं 50 से ज़्यादा यूट्यूब में अपलोड कर चुका हूँ, हिंदी और इंग्लिश में। नेम रिएक्शन जिन जो आनी है पेपर में आपके, आप उनको सुन सकते हो। तो रिएक्शन को समझना बहुत जरूरी है और इसी के लिए सब कुछ पढ़ रहे हैं। देखो कि हमने आपको बताया कि एक रिएक्टेंट है स्टूडेंट्स, एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, उसको रिएक्ट करेगा, वो रिएक्ट करेगा, लेकिन उसको रिएक्शन के लिए कोई अटैक करेगा, रिएजेंट अटैक करेगा। तो उसके लिए हमने बताया कि इंटरमीडिएट फॉर्म होते हैं। और इंटरमीडिएट हमने अभी तक आपको जो बताए, कौन कौन से बताए बताओ। मैंने किस टाइप के, दो टाइप के क्लीवेज किए, होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक। ठीक है कि गलत है, जल्दी बताओ। हाँ जी सर। कोई बात नहीं, आप इंटरेक्ट करते रहो, मेरे साथ बातचीत करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो किस टाइप के इंटरमीडिएट बने हमारे पास? कार्बन के पास क्या हुआ, कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आया तो उसको क्या बोलते हैं? कार्बोकटायन। और जब नेगेटिव चार्ज आया तो उसको क्या बोला हमने? कार्बो एनायन। अनायन। और रेडिकल्स भी मैंने बनाए। देखो, रेडिकल्स में क्या था, एक इलेक्ट्रॉन था। और ये रेडिकल, ये हमने बताया कि ये इंटरमीडिएट बनते हैं और इनके थ्रू रिएक्शन होएगी। और ये जो इंटरमीडिएट है तो बहुत रिएक्टिव होते हैं, बहुत अनस्टेबल होते हैं। ये बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए बनते हैं और उसके बाद रिएक्शन हो जाती है। और एक बात तो तुम दोनों ने, तूने ही मुझे बताई थी खुद ही, कि देखो जो चीज स्टेबल होगी वही सरवाइव करेगी, जो चीज स्टेबल नहीं है वो टूट जाएगी। यस और नो? हाँ जी सर। तो जो ज्यादा स्टेबल होंगे इंटरमीडिएट, वो मेजर प्रोडक्ट बन जाएंगे। और जो कम स्टेबल होंगे इंटरमीडिएट, वो बनेंगे वो भी, लेकिन वो कम बनेंगे क्योंकि वो कम स्टेबल है। तो वो शॉर्ट क्या करेंगे, वो माइनर प्रोडक्ट्स बना देंगे, माइनर प्रोडक्ट्स बना देंगे। तो इस तरह से हमारी रिएक्शंस जब होती हैं स्टूडेंट्स, उनमें हम बताते हैं भाई मेजर प्रोडक्ट्स कौन सा है, फिर हम बताते हैं माइनर प्रोडक्ट्स कौन सा है, और ऑर्गेनिक की फिर रिएक्शन हो जाती है। तो अगर हमें पता लग जाए कि रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, कौन से इंटरमीडिएट बन रहे हैं, तो हमें उनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर पता होना चाहिए। तो हमने आपको बताया कि कार्बोकटायन में बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा था, 3 डिग्री, 2 डिग्री या 1 डिग्री? 3 डिग्री। 3 डिग्री, बिल्कुल सही आंसर दिया तुमने। तो 3 डिग्री कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल होते हैं स्टूडेंट्स। और फ्री रेडिकल में भी तुमने देखा था, फ्री रेडिकल में भी देखा कि 3 डिग्री वाले स्टेबल हैं। कार्बन आयन में रिवर्स हो गया था क्योंकि वहां पे कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज था। अब हम बता रहे हैं कि आपके पास ये इंटरमीडिएट बन गए। तो जो अटैकिंग एजेंट होते हैं स्टूडेंट्स, उनको मैं दो टाइप की कैटेगरी में आज बता रहा हूं तुम्हें। देखो, एक न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, एक इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। ये तुमने सुना ही है पहले ही कि न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं स्टूडेंट। न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं? देखो, न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है? ये न्यूक्लियस को, फाइल का मतलब लव होता है, फाइल का मतलब लव होता है। तो ये न्यूक्लियस को लव करता है, मतलब न्यूक्लियस तो पॉजिटिव है। न्यूक्लियोफाइल्स का मतलब क्या हुआ? ये न्यूक्लियस पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के पास कौन से वाले जाने वाले हैं? जिनके पास क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस क्या है? पॉजिटिव। तो न्यूक्लियस पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के पास कौन से जाएंगे? नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। हाँ तो जी सर। नेगेटिव वाले जो होते हैं उन्हें न्यूक्लियोफाइल्स कहा जाता है। मतलब ये हुआ कि जो रिएजेंट जिसके पास न्यूक्लियोफाइल का मतलब ये कह सकते हो तुम स्टूडेंट, जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होगा। ये मैंने दिखाया इलेक्ट्रॉन पेयर, हमने तुम्हें दिखाए थे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं जब लीविस के स्ट्रक्चर बनाए थे। यस और नो? हाँ जी सर। तो इसीलिए तो बनाए थे मैंने, तुमने और मैंने दोनों मिल, हम दोनों ने मिलकर बनाए थे। इसीलिए तो बनाए थे क्योंकि इनके पास ये इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। अब ये न्यूक्लियस को लव करते हैं, मतलब ये दे सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। इन्हें लीविस बेसिस भी कहा जाता है स्टूडेंट्स। तुमने पढ़ा था व्हाट इज अ लीविस बेस?
which can donate a pair of electron. तो जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं स्टूडेंट, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, वो न्यूक्लियोफाइल का काम करेंगे ऑर्गेनिक की रिएक्शंस में। समझ में आ गई स्टोरी? तो वो हमने यहाँ पे भी दिखाया NU, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ये न्यूक्लियस को सीक करना चाहता है, न्यूक्लियस की तरफ जाना चाहता है स्टूडेंट, तो वो न्यूक्लियोफिलिक होते हैं। दूसरे हमने बताया स्टूडेंट इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? देखो, इलेक्ट्रॉन को लव करने वाले कौन होंगे? इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो ये पॉजिटिव वाले होंगे, E+ बता रहा हूं इनको। तो जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा स्टूडेंट्स, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो बताओ जो जो पॉजिटिव वाले हैं, जिनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है स्टूडेंट, उनको केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं? लीविस एसिड्स भी कहते हैं। कोई भी डाउट होगा तो मुझे रोक लेना, कोई जल्दी नहीं है। लीविस एसिड का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। बोला सही लिखा मैंने, गलत? सही लिखा है सर। क्योंकि देखो, जो कुछ भी तुम पढ़ रहे हो, ये सारी चीजें इनऑर्गेनिक में भी काम आ जाएंगी, हर केमिस्ट्री में काम आती है। जो भी चीज लिखता हूँ यहाँ, वो हर जगह यूज होगी। लीविस बेस, लीविस एसिड, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। तो ये हमें पता लगा कि दो टाइप्स के रिएजेंट होंगे स्टूडेंट जो अटैक करेंगे। कौन से? ये जो अटैक करने वाले रिएजेंट्स हैं वो दो फॉर्म में हमने किए, नेगेटिव वाले और पॉजिटिव वाले। न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल्स दो टाइप के होंगे। तो इनके एग्जांपल्स हम कुछ अगर करें तो देखो, जितने भी नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होते हैं, जैसे OH-, CN-, देखो OH- जब अटैक करेगा स्टूडेंट, तो ये न्यूक्लियोफाइल है, यस और नो? हाँ जी। तो ये कहाँ जाएगा? जहां पे पॉजिटिव कोई चीज होगी वहां पे ये अटैक करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल है। इसके पास नेगेटिव है, इसके पास नेगेटिव है। इसी तरह CN- जो है स्टूडेंट्स, जब हमने ये लिख दिया, इसके पास भी माइनस है, इसके पास भी माइनस है, देख रहे हैं ये नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर, तो ये भी ये न्यूक्लियोफाइल है। और अगर हमने वाटर के मॉलिक्यूल्स को देखा स्टूडेंट्स, तो वाटर के पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर पड़े हुए हैं। तुमने लीवी स्ट्रक्चर बनाया था, उसमें 2 लोन पेयर थे, तो ये क्या कर सकते हैं? डोनेट कर सकते हैं। तो ये भी लीविस बेसिक काम कर सकते हैं। अगर मैं अल्कोहल्स को लिखूं स्टूडेंट्स, ये सारी रिएक्शन हमने पढ़नी है जब हम शुरू करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप्स की। अब इसके पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर पड़े हुए हैं, दिख रहे हैं ऑक्सीजन के पास। हाँ जी सर। तो ऑक्सीजन के जब 2 बॉन्ड बने थे तो ये न्यूट्रल था। हमने आपको बताया था अगर तीसरा बॉन्ड बना लेगा तो एक प्लस हो जाएगा, फॉर्मल चार्ज तुमने कैलकुलेट किया था। तो अगर ये प्लस हो जाएगा और एक बॉन्ड होगा ऑक्सीजन का, तो वो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन का एक बॉन्ड है OH में, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास एक बॉन्ड था स्टूडेंट, तो फॉर्मल चार्ज माइनस है। वही वाली बात समझ आ गई हमें भी दोनों को। तो यहाँ पर अगर अमोनिया को लेते हैं तो स्टूडेंट, अमोनिया का लीव स्ट्रक्चर क्या बनाया था तुमने? यहाँ पे एक लोन पेयर था, तो ये भी एक तरीके से न्यूक्लियोफाइल हो गया। तो यहाँ पे हमारे ने एक लिस्ट बताई आपको न्यूक्लियोफाइल्स की, जो लीविस बेसिस भी होते हैं। और अगर हेलोजन को मैं लिख दूं X- स्टूडेंट्स, तो X- क्या होता है? जैसे अगर मैं लिख दूं Br-, तो ये क्या बनेगा? इसके पास भी नेगेटिव है, तो ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है, ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है। बोलो, कोई डाउट है इनमें? सारा समझ आ गया। यहाँ पर मैंने फिर दिखा दिए, देखो यहाँ पर लीविस बेसिस, जो लीविस बेसिस होते हैं स्टूडेंट, लीविस बेसिस होते हैं, वो सब न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। ये सब एग्जांपल है। देखो इनके हमने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बना के दिखा दिए। I- है, OH- है, ये सब काम करेंगे ऑर्गेनिक की रिएक्शंस में, बहुत काम आने वाले हैं, इसलिए हमने बता दी। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बताए गए हैं, CH3OH, ये अल्कोहल है, अल्कोहल के पास भी एक ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अमोनिया के पास भी है। ये देखो सल्फर लगा हुआ है, सल्फर उसी ग्रुप का है, सल्फर भी ऑक्सीजन का, ग्रुप 16 का। ग्रुप 16 में कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, याद है? तो वो सल्फर ऑक्सीजन के नीचे आता है उसके ग्रुप में। तो इसके पास भी है इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ये सब क्या करेंगे फिर? ये नेगेटिव वाले हैं, ये न्यूक्लियोफाइल हैं, ये पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेंगे। और इस तरह से अगर हमने देखूं इलेक्ट्रोफाइल्स, देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड को तुम्हें पता लगा, ये CO2। कार्बन डाइऑक्साइड में देखो स्टूडेंट्स कि यहाँ पर कार्बन जो है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव है, इसके ऊपर नेगेटिव है। तो ये एक इलेक्ट्रोफाइल का काम कर सकता है। ये कार्बन क्या कर सकता है? इलेक्ट्रोफाइल का काम कर सकता है। और जैसे मैं बेंजीन रिंग के ऊपर रिएक्शन दिखाऊंगा आपको जब हम स्टडी करेंगे, तो ये
बनाएगा। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देख रहे हो इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन में, तो ये इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जाके लग सकता है, लग सकता है क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। बोलो यस और नो। तो ये सारी चीजें जब हम रिएक्शन देखेंगे उसमें काम आने वाली हैं, क्योंकि इस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये एक इलेक्ट्रोफाइल बन गया स्टूडेंट, इलेक्ट्रोफाइल बन गया। एल्काइल हैलाइड्स को देखो जिसके हम केमिस्ट्री स्टडी करने जा रहे हैं, अगर मैंने कह दिया ये लो ये कंपाउंड स्टूडेंट्स, तो यहां पर Cl और कार्बन में से कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है? बोलो दोनों में से कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है? ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने दिखाई थी, Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है। ओके वेरी गुड वेरी गुड। ये पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, तो देखो ये कार्बन भी इलेक्ट्रोफिलिक हो गया, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक हो गया ये कार्बन। तो इलेक्ट्रोफिलिक के ऊपर कौन सा ग्रुप आके अटैक करेगा? जैसे OH माइनस, ये न्यूक्लियोफाइल है तो ये क्या करेगा, ये इसके ऊपर अटैक कर सकता है। तो अगर ये अटैक करेगा तो ये बाहर चले जाएगा, ये बाहर चले जाएगा, ये अंदर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा फिर, क्या बन जाएगा? देखो ये अगर ऐसा हुआ तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मुझे समझ आ जाएगी, ये बन जाएगा। देखो क्या बना दिया मैंने, ये बन गया, देखो एल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बन गया, बोलो बना। तो ये न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो गया इस कार्बन पर, क्योंकि ये कार्बन पॉजिटिव है स्टूडेंट्स, अगर पॉजिटिव नहीं होता फिर थोड़ी होता। तो ये सारे जो मैंने दिखाए, देखो यहां पर भी देख रहे हो, अगर तुमने ये देखा, ये कीटोन और एल्डिहाइड्स को तुम देखोगे, इसमें क्या होता है, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, तो फिर क्या होगा, ये ऐसे बन गया इसका एक स्ट्रक्चर स्टूडेंट। तो ये तो इलेक्ट्रोफिलिक हो गया कार्बन, बोलो हो गया, हो गया इलेक्ट्रोफिलिक। तो यहां पर फिर अटैक होने वाला है किसका, अगर CN आ गया लो माइनस वाला, तो ये तो जुड़ जाएगा यहां, बोलो यस और नो, नेगेटिव वाला न्यूक्लियोफाइल। तो फिर यहां पर हमने लिस्ट दे दी, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज जैसे H+, NO2+ और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज जो लीविस एसिड होते हैं स्टूडेंट्स, ये सब क्या काम करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल्स का। देखो AlCl3 मैंने लिखा, ये यूज होने वाला है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में। बताओ कि ये लीविस एसिड है या लीविस बेस है, AlCl3। अगर इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखोगे तो स्टूडेंट क्या बन रहा, Al कैसे लिखते हो, Al, ये Cl3, देखो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन है और 2 और चाहिए, इसको कितने और चाहिए, तो ये लुइस एसिड हुआ, लुइस एसिड है, तो ये सब लुइस एसिड हैं, ये सब इलेक्ट्रोफाइल्स का काम करेंगे और ऑर्गेनिक रिएक्शंस में अब आप देखेंगे कैसे यूज होते हैं। यहां तक समझ में आ गई स्टोरी, आगे चल सकते हैं। आपने नोट करना है, जो कर लिया आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जो भी करना है। ये सारी चीजें काम की हैं, आपको रिकॉर्ड करना है, नोट्स बनाने, ठीक है। अगर कोई भी डाउट होता है तो पूछ लेना, आगे चलते हैं। अब हमें समझ में आ गई एक चीज, तुम्हें और मुझे समझ आई कि ऑर्गेनिक की जो रिएक्शन होने वाली है उसमें एक अटैकिंग रिएजेंट आएगा, वो तो न्यूक्लियोफाइल हो सकता है या इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है। तो हमने ये भी देख लिया कि कार्बन के ऊपर किस टाइप के चार्ज जनरेट होते हैं और उनके ऊपर वो आके जुड़ जाएगा या सब्स्टिट्यूशन करेगा या एडिशन, जो भी करेगा डिपेंड्स ऑन द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप जब हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड कीटोन्स, हम उनमें देखेंगे ये सारी रिएक्शंस जो हम अभी भी बता रहे हैं फिर दोबारा आने वाली हैं, तब हमें याद करनी नहीं पड़ेंगी, हमें समझ आ जाएंगी कि रिएक्शन कैसे होती हैं, यही हम सोच रहे हैं। अब जो भी ऑर्गेनिक की रिएक्शन होती है तो हम कह रहे हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है स्टूडेंट्स, क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट्स। भाई ऑर्गेनिक कोई भी रिएक्शन हो रही है तो इलेक्ट्रॉन ही चलते हैं। कभी देखा कोई न्यूक्लियस का कोई पार्ट चलता हुआ देखा किसी रिएक्शन में, क्या क्या न्यूट्रॉन प्रोटॉन भी चलते हैं, आंसर नो। वो तो अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स से जुड़े हुए हैं, सिर्फ न्यूक्लियर फोर्स जो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स से जुड़े हुए हैं, जब न्यूक्लियर रिएक्शन होती है तभी उनका यूज होता है। केमिकल रिएक्शन जितनी भी हम बता रहे हैं उनमें इलेक्ट्रॉन ही निकलेंगे बाहर, वही करेंगे, वही चलेंगे। अब तुम्हें यह पता होना चाहिए कि कौन से इलेक्ट्रॉन चलेंगे, और हमने दिखाया कि एरो से हम दिखाते हैं, पूरा एरो जब मैं दिखाता हूं तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं,
तो देखो कि किस टाइप के हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तुमने देखा, तुमने स्टडी किया था मेरे साथ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। तो सिग्मा वाले तो जो होते हैं बॉन्ड वो तो पक्के बने हुए हैं ना, बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन पाई वाले कैसे दिखाते थे, वो मोबाइल है मतलब वो लूज है और उनकी बॉन्डिंग वीक है, तो वो तो मूव करते हैं। कोई भी जब मैं दिखाऊंगा, जैसे डबल बॉन्ड दिखाऊंगा स्टूडेंट, तो एक सिग्मा है एक पाई है, ठीक है। तो पाई वाला जो है, सिग्मा वाला तो पक्का लगा हुआ है, पक्का जुड़ा हुआ है। क्यों? सिग्मा वाला पक्का जुड़ा हुआ है, तो पाई वाला जो है ना ये वाला जाएगा, या कि फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो वाले जाएंगे, क्योंकि लोन पेयर है। लोन पेयर तो किसी के साथ जुड़े नहीं हुए ना, बॉन्ड तो नहीं बनाया उन्होंने, तो वो फ्री हैं। जो फ्री वाले हैं वो घूमेंगे। तो इस तरह से हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट्स कैसे हो सकती हैं स्टूडेंट्स, उसका भी हमने एक आइडिया आपको यहाँ दिया। देखो पहला पॉइंट हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई डबल बॉन्ड है, ये मेरा एटम है स्टूडेंट, ये सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पर ये पाई बॉन्ड वाला जो होता है स्टूडेंट, ये पाई बॉन्ड वाला यहाँ से यहाँ आ सकता है, यहाँ से यहाँ आ सकता है। बोलो, अगर ये अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा तो ये सिंगल रह जाएगा और ये डबल हो जाएगा। बताओ सही लिखा मैंने गलत लिखा? जो सही लिखा। तो इसे पाई बॉन्ड, मतलब ये पाई बॉन्ड सिग्मा वाला नहीं चलता, क्योंकि वो स्टेबल बॉन्ड है और जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैप स्ट्रॉन्ग होती है उसको तोड़ने के लिए हाई एनर्जी चाहिए स्टूडेंट्स। तो ये पाई वाला बॉन्ड मूव कर जाता है। यहाँ पे देख रहे हो, ये पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ आ गया, तो यहाँ पर पाई बॉन्ड मूव कर सकता है। रिएक्शंस में हम देखेंगे, बहुत ज़्यादा देखेंगे इस चीज़ को, मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। और दूसरा क्या हो सकता है स्टूडेंट कि ये जो पाई बॉन्ड है, ये एक तरीके से, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ? एक बॉन्ड में 2, तो ये इसके ऊपर आ जाए तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे इसके ऊपर? ये लोन पेयर इसके ऊपर आ गया। बोलो सही लिखा गलत लिखा? सही लिखा सर। तो ये भी एक तरीका है, रिएक्शन जब होंगी ये सारी चीजें होंगी उसमें। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि रिएक्शन कैसे होंगी, एक ये पॉसिबिलिटी है। और दूसरा पॉसिबिलिटी ऐसा भी हो सकता है किसी एटम के पास कोई लोन पेयर पड़ा हो स्टूडेंट, तो वो लोन पेयर ही शिफ्ट हो जाएगा, तो तब क्या बनेगा, ये लोन पेयर क्या बना लेगा, पाई बॉन्ड बना देगा, बॉन्ड बना देगा। तो इस तरह से भी पॉसिबिलिटी है। तो 3 तरह से हमने दिखाई कि इलेक्ट्रॉन चलेगा, मूव करेगा ऑर्गेनिक रिएक्शंस में, क्योंकि ऑर्गेनिक रिएक्शन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। तो कौन से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे भाई? सिग्मा अगर मैंने तोड़ दिया तो बॉन्ड ही टूट गया, लेकिन जब रिएक्शन में कोई चीज मूव कर रही है तो ये पाई इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं, लोन पेयर होने वाले हैं। और वो कैसे मूव करेंगे, इस तरह से 3 पॉसिबिलिटीज है। तो हमने एरो से दिखा दी। इस एरो से क्या दिखाते हैं कि शिफ्ट, ऑर्गेनिक रिएक्शन में देखा ना तुमने, वो एरो लगाता बार बार। एरो का मतलब क्या होता है? एक एरो का मतलब क्या होता है स्टूडेंट कि ये 2 लोन पेयर मूव कर रहा है या कि पाई बॉन्ड मूव कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गई स्टोरी? जी आगे चलूं? चलो, ये नोट कर लिया तुमने, हो गया। आप देखो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये बार बार केमिस्ट्री में आता है, एक इंडक्टिव इफेक्ट होता है स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट होनी है। देखो हम बार बार कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे भाई, एक तो होता है पक्के मूव करेंगे, और कुछ ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट ऐसा कंपाउंड है जिसमें दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है एटम्स की। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। क्या करता है? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो उससे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट कहते हैं इसको। देखो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज होने वाला है। इसे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट भी कहते हैं स्टूडेंट्स। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। मतलब क्या हुआ कि अगर मैं ये कहूं, मान लो मेरे पास एक कंपाउंड मैंने लिखा CH3CH2Cl। अब बताओ कि इसके अंदर सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? Cl। तो ये जो इलेक्ट्रॉन खींचता अपनी तरफ, बोलो खींचता, हाँ जी। ऐसे ये इलेक्ट्रॉन पेयर थे, ये अपनी तरफ खींचा, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा फिर? पॉजिटिव। नहीं, पॉजिटिव क्यों आएगा? इलेक्ट्रॉन आगे हाँ
नेगेटिव। नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन तो माइनस नेगेटिव वाले है ना। हाँ जी। तो नेगेटिव को मैंने खींचा तो मेरे पे क्या चार्ज आ गया? नेगेटिव स्टूडेंट। तो ये कार्बन के ऊपर फिर क्या चार्ज आ गया? पॉजिटिव। पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव हो गया तो ये क्या करेगा? फिर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। जब कोई प्लस चीज है वो क्या करती है? इलेक्ट्रॉन को खींचेगी। तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा यहां से। तो फिर इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ चले गए तो इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा? जब इसने इलेक्ट्रॉन खींच लिए तो इस पे भी तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन ये पॉजिटिव उससे कम होगा। तो मैंने 2 बार दिखाया। देखो डेल्टा का मतलब होता है स्मॉल चेंज। अगर मैं पूरा प्लस और माइनस लिखूं तो मतलब पूरा ही इलेक्ट्रॉन चले गया, पर यहां तो शिफ्ट पूरा नहीं होता ना। तो जब कोई कोवलेंट बॉन्ड होता है स्टूडेंट, और आगे जाऊंगा तो ये इफेक्ट कम होता जाएगा। मतलब ये जो इसी को इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं स्टूडेंट्स, इसी को इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। मैं ये कह रहा हूं व्हेन ए कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, व्हेन ए कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड between atoms of different electronegativity, electron density is more towards more electronegative atom, and this shift of electron density results in a polar covalent bond. क्या बन जाता है? पोलर कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। और हम इसको ऐसे शो करते हैं, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये उससे कम पॉजिटिव, और ऐसे 2-3 कार्बन के बाद इफेक्ट खत्म हो जाता है। और जितना डिस्टेंस बढ़ता जाता है स्टूडेंट, जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतना ये इफेक्ट लेस होता जाएगा। कितना क्या हो जाएगा? कम होता जाएगा स्टूडेंट। दूर दूर जाते जाएंगे। तो एक फ्रैक्शनल पॉजिटिव और फ्रैक्शनल नेगेटिव चार्ज हमने दिखाया, जिसे डेल्टा के सिंबल से दिखाया जाता है स्टूडेंट्स। जितना दूर जाता जाऊंगा तो ये इफेक्ट कम होता जाएगा। जैसे कि अगर मैंने ये लिया, इसके ऊपर नेगेटिव था, ये पॉजिटिव आया, इसके ऊपर जो पॉजिटिव आया वो इससे कम आया, इसके ऊपर जो पॉजिटिव आया वो इससे भी कम आया, और इसके ऊपर जो आया वो और भी कम आया। तभी मैंने डेल्टा दिखा रहा हूँ। और फिर उसके बाद तो ये खत्म ही हो जाता है ऑलमोस्ट, मतलब इफेक्ट डिसअपीयर हो जाता है। यहाँ पे हमने शो किया स्टूडेंट, कार्बन 1 कार्बन 2 ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है क्लोरीन। ये कोवलेंट बॉन्ड है, परमानेंट कोवलेंट बॉन्ड है। तो इंडक्टिव हमेशा परमानेंट कोवलेंट बॉन्ड में होता है। कंडीशन क्या है? जब दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होती है तभी ये इफेक्ट होता है। और जितना दूर जाऊंगा Cl से उतना ये इफेक्ट कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। बोलो समझ में आ गया? हाँ जी सर। अच्छा, यहाँ पे कोई डाउट नहीं हमें? तो दोनों को समझ आ गया। आगे चले? हाँ जी। चलो ठीक है, ओके। आप देखो कि भाई ये कहते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट 2 टाइप के होते हैं। या तो जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को विदड्रा करते हैं। विदड्रा का मतलब अपनी तरफ खींच लेते हैं। जब अपनी तरफ खींच लेते हैं इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप्स होते हैं। तो वो ऐसे ग्रुप होते हैं जैसे हेलोजेंस हैं, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है स्टूडेंट, या जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, वो तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेंगे। क्या करेंगे? अपनी तरफ खींचेंगे। उन्हें क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप्स। तो इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप्स होंगे स्टूडेंट्स जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेंगे। इनको कहते हैं माइनस आई इफेक्ट। माइनस का मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन माइनस था, इन्होंने अपनी तरफ खींच लिया स्टूडेंट, अपनी तरफ खींच लिया। जैसे तुमने देखा हेलोजेंस जो होते हैं स्टूडेंट, हेलोजेंस जो होते हैं ये वाले फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। अगर मैंने इसी तरह NO2 वगैरह लगा दिए, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेते हैं, अपनी तरफ खींच लेते हैं। अगर Cn लगा दिया तो ये अपनी तरफ खींच लेते हैं, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन को खींच लेते हैं स्टूडेंट अपनी तरफ। तो ऐसे जो ग्रुप होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? माइनस आई इफेक्ट। क्या बोलते हैं? माइनस आई इफेक्ट स्टूडेंट्स।
तो पॉजिटिव आयंस जितने भी पॉजिटिव चार्ज होंगे बताओ वो इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी रखेंगे, क्या करेंगे, पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ये सब किस में आ गए, माइनस आई में आ गए। तो माइनस आई का मतलब समझ आ गया, माइनस क्यों लगाया, कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रा करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं स्टूडेंट्स। और जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, अब मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं स्टूडेंट्स। जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देंगे स्टूडेंट, वो रिलीज कर देंगे स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देंगे, मतलब छोड़ देंगे, इलेक्ट्रॉन को छोड़ देंगे स्टूडेंट्स। तो जो अपनी तरफ खींच लेंगे वो पॉजिटिव वाले होंगे। और जो हमें अल्काइल ग्रुप्स होते हैं स्टूडेंट, अल्काइल ग्रुप्स होते हैं जो आर वाले जो ग्रुप्स होते हैं, आर वाले जो ग्रुप्स होते हैं, जैसे CH3 C2H5, ये जो आर वाले हैं ये इलेक्ट्रॉन को छोड़ देते हैं स्टूडेंट, रिलीज करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इन्हें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स कहा जाता है। और इनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस आई से, प्लस आई इफेक्ट कहते हैं। तो दो मैंने इफेक्ट बताए, एक माइनस आई और एक प्लस आई। तो हम केमिस्ट्री में यूज करेंगे, जब हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे ये इफेक्ट यूज होंगे और इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बनेंगे। और आपको जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंपाउंड्स पढ़ेंगे तो उसमें दिखेगा ये सारा। तो ये तेरे को समझ आ गए तुम्हें स्टूडेंट्स की, एक माइनस आई इफेक्ट होगा, एक प्लस आई होगा। माइनस आई कौन होंगे, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे, प्लस आई कौन होंगे, जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देंगे, रिलीज कर देंगे। ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं वो भी हम बता देते हैं अभी आपको। तो यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बताई है आपको, देखो ये सब, ये माइनस आई वाले हैं, ये सारे कौन है, माइनस आई वाले, ये वाले, इन पे प्लस चार्ज है, प्लस वाले भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे, इसकी पावर सबसे ज्यादा है, इसकी उससे ज्यादा, इसके इस तरह से चल रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेते हैं। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, इनके पास पावर होती है इलेक्ट्रॉन को खींचने की। और यहां पर हमने लिस्ट दी है प्लस आई वालों की, प्लस आई इफेक्ट की, जो इलेक्ट्रॉन को छोड़ेंगे, रिलीज करेंगे, डोनेट करेंगे स्टूडेंट्स। नेगेटिव वाले के पास तो पहले ही इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, नेगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन दे सकता है स्टूडेंट। ये अल्काइल ग्रुप का देख रहे हो, इनके पास अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन को छोड़ेंगे। और ये जो इफेक्ट होता है स्टूडेंट, ये एडिटिव होता है, जितने ज्यादा ग्रुप लगाएंगे उतना वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेंगे, जितने ज्यादा ग्रुप रिलीजिंग होंगे उतने वो ज्यादा रिलीज करेंगे। बोलो कोई डाउट है यहाँ तक, कोई डाउट लगा तुम्हें, यहाँ तक समझ में आया? नहीं सर, आगे चलूं? हाँ जी सर। ओके, अब आगे और देखते हैं फिर क्या होगा। अब यहाँ पर देखो एप्लीकेशंस हम बता रहे हैं आपको कि इंडक्टिव इफेक्ट्स का क्या यूज है, ये क्या करेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बहुत कुछ करेगा। देखो अगर तुमने ये कहा, देखो CH3I है, CH3Br है, CH3Cl है। अब बताओ कि इसमें से जब एक पोलर बॉन्ड बन जाता है स्टूडेंट, पोलर बॉन्ड बन जाता है, आपका मतलब ये समझ में आया कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो हम ऐसे शो करते हैं कि ये बॉन्ड पोलर हो गया और इसके अंदर क्या होता है, एक डाइपोल मूवमेंट होती है स्टूडेंट, क्या होती है, डाइपोल मूवमेंट क्रिएट हो जाती है स्टूडेंट। तो डाइपोल मूवमेंट क्रिएट हो गई स्टूडेंट, यहाँ पर क्या हो गई, डाइपोल मूवमेंट। तो इसके अंदर क्या है, एक डाइपोल मूवमेंट है। तो बताओ कि सबसे ज्यादा डाइपोल मूवमेंट किसमें होगी, सबसे ज्यादा डाइपोल मूवमेंट किसमें होगी, ये तीन कंपाउंड्स दिए आपको, सबसे ज्यादा चार्ज सेपरेशन किसमें होगा, इन तीनों में से डाइपोल मूवमेंट ज्यादा किसकी होगी, Cl में है कौन सा बताया तुमने, ये सबसे ज्यादा नेगेटिव होगा, ये सबसे ज्यादा। तो डाइपोल मूवमेंट का फार्मूला क्या बताया था, चार्ज इनटू डिस्टेंस, ये हमने पढ़ा था 11th में पढ़ा था, डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू निकाली थी, इसकी सबसे ज्यादा डाइपोल मूवमेंट होगी इसकी। तो डाइपोल मूवमेंट का ऑर्डर क्या बनेगा स्टूडेंट, CH3Cl,
is more than CH3Br is more than CH3I। बोलो सही लिखा मैंने गलत? ठीक है या गलत है? ठीक है। हैं? ठीक है, हाँ जी सर। क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, चार्ज सेपरेशन इसमें सबसे ज्यादा है स्टूडेंट। देखो अब होगा क्या कि कार्बोक्सिलिक एसिड हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब एक चीज होती है एसिडिटी। अब तुम बताओ कि एसिडिटी क्या होती है? कोई चीज एसिड कब होती है? क्या डेफिनेशन है ब्रोंस्टेड थ्योरी की? ब्रोंस्टेड ने क्या कहा? एसिड्स आर सब्सटेंसेस व्हिच कैन डोनेट। एसिड्स कौन होते हैं? सब्सटेंसेस व्हिच कैन डोनेट प्रोटॉन। बोलो सही है गलत है? एसिड्स कौन होते हैं? वो सब्सटेंसेस जो प्रोटॉन को डोनेट कर सकते हैं। यस और नो? हाँ जी सर। अब कार्बोक्सिलिक एसिड जब होते हैं स्टूडेंट, वो ऐसे दिखते हैं। ये है मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब अगर इसने प्रोटॉन को डोनेट कर दिया तो ये ऐसे दिखेगा, RC डबल बॉन्ड O H+ बाहर आ गया, तो ये एसिड है। अब कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, कौन सा वीक एसिड होगा? देखो ये जो आयन है, ये इसको ऐसे भी शो किया जाता है। अभी हम बताने जा रहे हैं रेजोनेंस क्या होता है, कि ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते हैं। अभी एरो का मतलब समझ आ गई कि ये दो इलेक्ट्रॉन थे, ये घूम रहे हैं। जो अभी हमने बताया था ना कि इलेक्ट्रॉन पेयर घूम सकते हैं, हाँ लोन जी सर। पेयर। तो ये इसके ऊपर माइनस आ गया और फिर ये पॉजिटिव ऐसे आ गया। तो इसको अगर मैं ऐसे लिखूं, बाद में अभी जब पढ़ेंगे केमिस्ट्री तो सारा पता लगेगा। इसको ऐसे लिख दिया मैंने, ये रेजोनेंस हो गया इसके अंदर, तो ऐसे नेगेटिव चार्ज है। देखो अब एसिड स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा? अब ये जो ग्रुप मैं लगा रहा हूं ना स्टूडेंट, ये डिसाइड करेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है तो कौन सा इफेक्ट होता है? +I। हाँ जी। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा तो ये लेस स्टेबल हो जाएगा। क्या होगा? लेस स्टेबल। तो कोई चीज जब लेस स्टेबल होती है तो वो रिएक्ट करके वापस बनाएगी। ये एसिड था तो इसे क्या बोला था? कंजुगेट बेस। याद आ गया? कंजुगेट बेस एसिड थ्योरी याद आई? हाँ जी सर। बोलो याद है कि नहीं? हाँ जी सर। तो एसिड अगर स्ट्रॉन्ग है तो कंजुगेट बेस वीक होना चाहिए। और अगर कंजुगेट बेस वीक नहीं है तो वो वापस रिएक्ट कर जाएगा, तो एसिड कम हो जाएगा, उसकी एसिडिक पावर कम हो जाएगी। और एसिड जब कम हो जाएगा तो उसका pKa ज्यादा होगा या कम होगा? देखो एसिड को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, एक Ka होता है, एक pKa होता है। pKa की क्या होती है वैल्यू? -log(Ka)। यहां तक तुम्हें पता था कि नहीं पता था? ये भी बता दो। बोलो समझ में आया कि ये सही लिखा मैंने गलत लिखा? क्या तुम्हें पता है Ka और pK क्या होता है एसिड्स का? हाँ जी सर। अगर Ka ज्यादा तो एसिड स्ट्रॉन्ग, अगर Ka कम तो एसिड वीक। अब pKa अगर ज्यादा तो बताओ एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है? वीक एसिड होगा। हाँ वीक एसिड होगा ना। वेरी हाँ गुड। जी। अगर pKa की वैल्यू बढ़ गई तो एसिड वीक होगा। एसिड वीक होगा तो कैसे पता लगेगा? देखो अगर मैंने ये ग्रुप चेंज कर दिए, अगर ये +I वाले लग गए तो एसिड वीक हो जाएंगे, अगर -I वाले लग गए तो एसिड स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो अगर +I वाले ग्रुप मैंने लगा दिए तो वो वीक एसिड बनते जाएंगे, और अगर -I वाले लगा दिए तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, ये फिर स्टेबल हो जाएगा, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड। समझ में आ गई स्टोरी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आने वाला पेपर में बोर्ड में एसिड के बारे में पूछेगा। वो कौन सा इफेक्ट लगा रहा हूं? इंडक्टिव इफेक्ट। देखो यहां पर मैंने कुछ एसिड लिखे हैं। कितने एसिड लिखे हैं? 1 2 3 4। अब इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा? देखो इनमें से कौन सा सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा? ये स्क्रीन पे दिख रहा है तुम्हें? वो स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ, ये मैंने 1 2 3 4 आई हैव शोन 4 कार्बोक्सिलिक एसिड स्टूडेंट्स। विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड? विच इज द और फोर्थ वाला। फोर्थ वाला? अब इसका रीजन बताओ फिर तुम। व्हाट इज द रीजन फॉर दैट स्टूडेंट्स?
सर उसका कॉन्जुगेट बेस जो है वो वीक होगा। रीजन बताओ, कौन सा इफेक्ट ऑपरेट कर रहा है? सर प्लस प्लस आई माइनस आई इफेक्ट यूज हो रहा है। हाँ 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 हाँ, मैंने कहा था ना तुम जल्दीबाजी मत करना आंसर के लिए। देखो, अगर तुम सोच के आंसर करोगे सारे आंसर सही होंगे, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। अगर तुमने जल्दबाजी की ना, तुम्हारा गलत हो जाएगा। बात समझ में आ गई? हाँ जी। जब तुम्हें चीज आती है तो सोच के आंसर करो, जल्दबाजी क्यों करते हो? तो मैंने ठीक तो बताया, माइनस आई इफेक्ट। तो ये फ्लोरीन देख रहे हो ना, लगी है इस पे कितनी, 1 2 3। तो ये देख रहे हो, ये इलेक्ट्रॉन खींच लेंगी, ये इलेक्ट्रॉन खींच लेंगी, कैसे? माइनस आई इफेक्ट से। कौन सी? फ्लोरीन। यहाँ पे कितनी लगी है? 1 2 3। यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे लगा मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप क्या होता है? प्लस आई होता है। देखो ये माइनस आई वाले हैं, ये प्लस आई वाला है, ये प्लस आई वाला है। तो पी के ए की वैल्यू यहाँ पर शो कर रही है। देखो, जिसकी पी के सबसे ज्यादा, वो सबसे वीक एसिड है। तो इनमें से सबसे वीक एसिड कौन सा है? सबसे फर्स्ट स्ट्रॉन्ग तो ये है। देखो ये सबसे स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्गेस्ट। पता लग गया कौन सा इफेक्ट यूज किया मैंने? इंडक्टिव इफेक्ट। अभी तक मैं बता रहा था इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशन क्या होंगी, यही क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं। अब आपको समझ में आया कि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स क्यों स्टडी कर रहे हैं हम। कार्बोक्सिलिक एसिड में ये क्वेश्चन पूछेगा वो, वहां पे स्टूडेंट कंफ्यूज्ड हैं, वो कहते हैं सर पता नहीं कौन सा इफेक्ट लगा, इसलिए पहले ही बता रहे हैं तुम्हें कि ये इंडक्टिव इफेक्ट है। तो यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट कितने लगे हैं? 1 2 3। और बताओ सबसे वीकेस्ट कौन सा है? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला नहीं है। अब दिमाग लगाओ, फिर तुमने जल्दी आंसर कर दिया, दोबारा सोचो। सेकंड वाला है अब क्यों है सेकंड वाला, ये भी बता दो। सर, क्योंकि उसकी पीके वैल्यू ज्यादा है। लेकिन रीजन तो तुम बताओगी कौन सा इफेक्ट यूज हुआ है। उसमें प्लस आई इफेक्ट यूज हो रहा है। हाँ, तो फिर अब तुम्हें आता तो था, तुमने जल्दी की थी। ये वीकेस्ट है, इसमें मैंने लिखा ये प्लस आई इफेक्ट हुआ यूज। देखो ये वाला नहीं, ये वाला वीक हुआ उसका, और ये वाला सबसे स्ट्रॉन्ग हुआ, ये वाला। इसमें माइनस आई इफेक्ट लगा। अब तुम्हें समझ में आई कि इंडक्टिव इफेक्ट का कितना बड़ा यूज है। समझ में आ गया? हाँ जी सर। तुम्हारा दिमाग तो बहुत अच्छा है, लेकिन जल्दबाजी करोगे ना तो गलत होएगा। समझ में आ गई? तुमने समझ लिया कि मैंने कोई गलत बताया था, कि तुमने जब भी जल्दी की बस फिर आंसर गलत है, और जब तुमने सोच के आंसर किया वो सही आएगा। ठीक है? तो यहाँ पर हमने एसिड दिए, तुम्हें दो चीजें मैंने बताई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट, इनको नोट करके रख। कलर्ड पेन, तेरे पर कितने कलर्ड पेन हैं? रेड पेन, ब्लू, ग्रीन है ना? हाँ जी सर। ये नोट करो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब ये के ए लार्ज होता है स्टूडेंट्स, कई बार वो एग्जाम में के ए लिखता, कई बार पी के लिखता है, फिर कैसे पता लगेगा? के ए लार्ज होता है तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और जब पी के ए स्मॉल होता है स्टूडेंट्स, पी के ए स्मॉल होता है, तब ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। नोट कर लिया हमने? हाँ जी सर। अच्छा, वेरी गुड। अब समझ में आ गई, यहाँ मुझे भी समझ में आ गया, तुम्हें भी समझ में आ गया। अब नीचे देखो कुछ और एसिड दिए गए हैं। अब वो कह रहा है कि बताओ कि इन ये एसिड मैंने लिखे हैं, नीचे वाला दिख रहा है 1 2 3। हाँ जी सर। अब कह रहा है इनको अरेंज करो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। ये तीन मैंने लिखे हैं, बताना है इसमें से कौन सा एसिड है। अब तुम पहले सोच लो फिर बता देना। तुम्हारा समय शुरू हो गया, 1 मिनट का वक्त है तुम्हारे पास। तो स्टूडेंट्स, यू हैव 1 मिनट टाइम टू आंसर द क्वेश्चंस। You are given 3 carboxylic acids, which will be the strongest of the 3, and you have to give the reason why. कौन सा इफेक्ट लगेगा ये बताना जरूरी है स्टूडेंट्स, आंसर में, बोर्ड के पेपर में। सर सबसे ज्यादा थर्ड का है, फिर सेकंड का है, फिर फर्स्ट का है। सबसे ज्यादा ये वाला, इसका रीजन तुम बता दो मेरे को क्या हुआ। क्योंकि उसमें माइनस आई इफेक्ट यूज हो रहा है। और लेकिन माइनस आई इफेक्ट तो इसमें भी लग रहा है, लेकिन इसमें और इसमें क्या फर्क पड़ा फिर? फिर उसके बाद हम पी के वैल्यू देखेंगे। क्या दिए? पी के वैल्यू। पीके वैल्यू से नहीं देगा वो पेपर में, वो तो मैंने बताई है, वो एग्जाम में पीके वैल्यू नहीं देगा तुम्हें।
बस सीधा ही पूछेगा। अब उसका रीजन बताना है कि Cl इसमें भी है इसमें भी है, लेकिन तुम्हें ये बताया था कि डिस्टेंस इंक्रीज होने से इंडक्टिव इफेक्ट कम हो जाता है। अच्छा वो बता, ओके ओके। अब ये लिखना था इसमें। अच्छा ओके सर। क्या लिखोगे कि इसका जो माइनस आई इफेक्ट है ज्यादा है इससे, क्यों? क्योंकि विद इंक्रीज इन डिस्टेंस फ्रॉम दिस, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा स्टूडेंट, तो माइनस आई इफेक्ट क्या होगा? किसका माइनस इफेक्ट लग रहा है? Cl का। हाँ जी। प्लस हो जाएगा जब डिस्टेंस इंक्रीज इन डिस्टेंस से। किससे? इंक्रीज इन डिस्टेंस से। ये लिखना था इसका आंसर एग्जाम में, ओके सर। फिर तुम्हें 1 नंबर मिलता है। 1 नंबर का क्वेश्चन था ये पेपर में, ये आ चुका पेपर में, इसलिए बता। जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे उसमें फिर आएंगे सारी चीजें, ये बार बार आएंगी जब मैं केमिस्ट्री कराऊंगा फंक्शनल ग्रुप की, उनमें फिर ये सारी चीजें तुम्हें जो भी बता रहा हूँ सब दिखेंगी, इसलिए पहले पहले समझ लो इनको। अगर तुम्हें समझ आ जाएगा तो तुम इजीली आंसर कर लोगे। ठीक है, ये नोट कर लिया तुमने सारा? हाँ जी। हो गया नोट, तो आगे चलूं? हाँ जी सर। कैन आई मूव फॉरवर्ड, यस और नो? हाँ जी सर। अच्छा ओके, अभी तक काफी कुछ सीख लिया तुमने। आप देखो कि हमने ये बताया कि जो ऑर्डर होता है ना, ऑर्डर होता है, देखो इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर बताया है। यहाँ पे देखो कि सबसे ये जो Cn वाला ग्रुप है इसकी सबसे ज्यादा पावर है इलेक्ट्रॉन खींचने की, उसके बाद फ्लोरीन की, तो उसके बाद Cl की, फिर Br की, फिर I की, फिर ये वाले, इनकी पावर उससे कम है। इलेक्ट्रॉन, ये तो इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं उल्टा, तो यहाँ पे -I की पावर दिखाई है हमने, -I की डिक्रीजिंग पावर में अरेंज किए गए हैं। We have arranged according to decreasing power of -I effect students। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है इलेक्ट्रॉन को खींचने में? Cn। Cn पता ना कौन सा होता है? ये वाला। तो ये ग्रुप बहुत पावरफुल है इलेक्ट्रॉन खींचने में। फिर उसके बाद फ्लोरीन आई है, फिर क्लोरीन, Br, इस तरह से अरेंजमेंट दिखाया गया। अब यहां पर देखो ये क्वेश्चन आया था पेपर में, इसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है 1 2 3 में से? ये क्वेश्चन एक आना है पेपर में एसिड स्ट्रेंथ के ऊपर। मैंने कहा कि इंडक्टिव इफेक्ट क्यों पढ़ा रहा हूं तुम्हें, इसमें पेपर में आना है क्वेश्चन। किस पे? एसिड स्ट्रेंथ पे और बेसिक स्ट्रेंथ पे भी आएगा। अभी बेस की स्ट्रेंथ पे भी 100% आएगा क्वेश्चन पेपर में, देख लो। अब बताओ कि अगर ये 3 एसिड हैं तो कौन सा सबसे स्ट्रॉन्ग है? पहला वाला। पहला वाला। रीजन में तो बताओगे तुम मुझे, पहला वाला रीजन में बताओ। एक तो -I इफेक्ट है। -I इफेक्ट सभी में है, लेकिन इसमें ज्यादा पावरफुल है क्या? उसका रीजन बताओगे? डिस्टेंस कम है। डिस्टेंस कहाँ है इसमें? यहाँ पे इस कार्बन के बाद इस कार्बन पे, इस कार्बन पे, इसमें डिस्टेंस ज्यादा कहाँ हुआ है? सेम डिस्टेंस है, लेकिन डिफरेंस क्या है तीनों में? सर उसमें 3 Cl लगा रखे हैं। हाँ, तो फिर उसमें ये एडिटिव होता है, तो उसमें 3 Cl हैं, 3 वो खींचने वाले हैं, 1 2 3, इसमें 2 हैं और इसमें 1 है, तो इसलिए उसका जो इफेक्ट है वो ज्यादा है, बिकॉज देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। क्या लिखना था मुझे एग्जाम में? देखो एग्जाम में आंसर आके भी हमें जो लिखना है वो समझना, क्या लिखना है एग्जाम में। 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। समझ में आई? हाँ जी सर। तो इसका इफेक्ट ज्यादा ही होगा, जिसमें 3, एक चीज को 3 लोग खींच रहे हैं, एक को एक खींच रहा है, तो बताओ इफेक्ट कहाँ ज्यादा होगा? यहाँ पे तो 3 वाले ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एक से। हाँ जी। तो फिर ये, तो तुम्हें मैंने क्या बोला था, तुमने जल्दी की तो गलत है, अगर तुमने सोच के आंसर दिया तो सही है। तुमने देखो हर जगह हर चीज नहीं लगेगी, कहीं डिस्टेंस लगा, कहीं ज्यादा ग्रुप लगे, और कोई ऑर्डर मैंने दिखाई दिया तुम्हें, इस तरह से ये ऑर्डर होता है।
तो बताओ इसमें आपको डाउट रह गया हमें एसिडिटी के क्वेश्चन में? नो सर। यहाँ पे देखो क्या हुआ कि ये H लगा हुआ है, अब मिथाइल ग्रुप लग गया, ये तो इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, इथाइल उससे भी ज्यादा छोड़ता है, और दो मिथाइल लग गए, दो मिथाइल लग गए तो 2 बार इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, 3 लग गए तो और भी वीक हो गया, ये वीकेस्ट हो गया, ये यहाँ पे वीकेस्ट एसिड हो गया। तो यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लगा रहा हूँ? प्लस आई वाला, ये एग्जाम में लिखना पड़ेगा कौन सा इफेक्ट लगा। तो यहाँ पे 3 लगे हैं तो इसलिए सबसे ज्यादा ये वीक हो गया कि कंजुगेट जो बेस बना था वो वीकेस्ट, वो कंजुगेट जो बेस बना था स्टूडेंट वो सबसे लेस स्टेबल हो गया, लेस स्टेबल हो गया, तो इसलिए वो फिर एसिड कम हो गया, एसिड की पावर कम हो गई। क्या मैंने ठीक लिखा, गलत तो नहीं लिखा कुछ? नहीं सर। चलो ठीक है, दोनों को समझ आएगी। अब मैं बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमिन्स पे आ गया। तुम बताओ क्या एमिन्स बेसिक होती हैं, यस और नो? क्वेश्चन है, ये पेपर का ही क्वेश्चन है, इज द एमीन बेसिक? हाँ जी। वाई, फिर वाई भी बता दो तुम क्यों होते हैं, चलो आंसर बताओ वाई, इनका बेसिक सिटी का रीजन क्या होता है स्टूडेंट? वाई एमीन्स आर बेसिक कंपाउंड स्टूडेंट्स? देखो अमोनिया का, सर हाँ बताओ 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 क्या कह रहे हो? सर उनमें लोन पेयर होते हैं। लोन वेरी पेयर। गुड वेरी गुड वेरी गुड, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये लोन पेयर दिख रहा है ना हाँ जी। भाई? तुमने लिव स्ट्रक्चर बनाया था, किस लिए बनाया था? इसीलिए तो बनाया था ये, अब तुम्हें समझ में आई कि क्यों पढ़ा था हमने? जब स्टूडेंट्स को लिव स्ट्रक्चर ही नहीं बनाना आता तो आंसर क्या करेंगे वो एग्जाम में? तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर दिख रहा है नाइट्रोजन के पास, हाँ जी। तो ये बेसिक है। और अगर मैंने ऐसे लिख दिया स्टूडेंट RNHH तो ये एमिन बन गया, इनको क्या बोलते हैं? एमिन्स। अब ये भी इलेक्ट्रॉन छोड़ने वाला है, तो यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये बेस है, क्योंकि ये लीविस बेस है। कौन सा बेस है? लीविस बेस। व्हाट इज ए लीविस बेस? व्हिच कैन डोनेट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है, तो ये बेस है। अब ये स्टोरी है कि बेस तो बन गया स्टूडेंट, अब जो बेसिक स्ट्रेंथ है इसकी वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? वो किसके ऊपर डिपेंड करती है बेसिक स्ट्रेंथ? कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है कितना अवेलेबल है, कितना अवेलेबल है। अगर ये कहीं और चले गया, अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहीं और चले गया तो वो कम अवेलेबल है। तो बेसिक स्ट्रेंथ कैसे हम डिसाइड करेंगे? तो अगर मैं इसके ऊपर एल्काइल ग्रुप्स ऐड करता जाऊंगा तो बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी या ज्यादा होगी, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके ऊपर। तो बेसिक स्ट्रेंथ जो है स्टूडेंट्स एमीन्स की हम देखने जा रहे हैं। बेसिक स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड करती है? अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसके ऊपर डिपेंड करती है? अवेलेबिलिटी ऑफ, इसको क्या बोलते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर ये लोन पेयर ज्यादा अवेलेबल है तो वो बेस ज्यादा है, और अगर लेस अवेलेबल है तो वो लेस बेसिक। बोलो समझ में आई? एलपी का मतलब लोन पेयर, ठीक है? यहां तक समझ में आ गई हमें, तो आगे चलेंगे। आगे समझ। अच्छा ठीक है, तो अब जो मैं एक मिनट फिर बता दूं तुम्हें क्या कहना चाहता है। एक प्राइमरी अमीन्स होते हैं स्टूडेंट्स, एक सेकेंडरी अमीन्स होते हैं, और एक टर्शरी अमीन्स होते हैं। 3 टाइप के अमीन्स होते हैं, जैसे मैंने ये लिखा। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, अगर मैंने ऐसे लिखा, ये N है N। अब ये सेकेंडरी अमीन है, नाइट्रोजन के पास 1 कार्बन प्राइमरी, नाइट्रोजन के पास 2 कार्बन, तो ये सेकेंडरी। नाइट्रोजन के साथ 3 कार्बन जुड़ गए, तो ये क्या बन गया? टर्शरी। तो अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर है। अब बताओ कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा कहां पर तुम्हें दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल होगा? कहां पर होगा? पहले वाले में। पहले वाले में एक ग्रुप लगा है जो इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, इसमें कितने लगे हैं? 2।
और इस पे कितने लगे 3, तो बताओ फिर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहाँ आने वाले हैं? थर्ड पे आएंगे। हाँ, तो अगर गैस फेज में अभी ये हम डिस्कस करेंगे, इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे जब मैं एमीन्स पढ़ाऊंगा। ये एक क्वेश्चन हर साल आता है पेपर में स्टूडेंट्स, जब मैं एमीन्स पढ़ाऊंगा। पर यहाँ से हमें समझ आ रही है कि ये कौन सा इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है यहाँ पर, बताओ इफेक्ट का नाम बताओ। प्लस आई, हाँ जी सर। प्लस आई इफेक्ट है ये। आर ग्रुप है ना मिथाइल वाले, ये इलेक्ट्रॉन को छोड़ते हैं स्टूडेंट्स। तो जितने ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन को छोड़ते हैं उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहते हैं उसको, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी नाइट्रोजन की। तो अगर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी स्टूडेंट, तो वो ज्यादा बेस बन जाएगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो वाले कंपाउंड्स हैं ये अमोनिया से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस बनने वाले हैं। इससे यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो का कोई इफेक्ट देखा था, बहुत कम इफेक्ट है हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन के पास तो बहुत थोड़ी पावर है, कुछ भी नहीं है। लेकिन ये आर ग्रुप, जो आर ग्रुप होंगे, मिथाइल ग्रुप्स होंगे स्टूडेंट, ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे, तो फिर क्या करेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो जो एमिन्स होते हैं, अमीन्स आर स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया। मैं कह सकता हूँ ये बात, बोलो सही है या गलत है? आई कैन सही से है। दैट अमीन आर स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया NH3, राइट और रॉन्ग? हाँ जी सर। तो यहाँ पर जब क्वेश्चन आते हैं पेपर में स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बताओ कौन ज्यादा एसिडिक है, कौन ज्यादा बेसिक है। ये क्वेश्चन आने वाला पेपर में, और हम इनको दोबारा से फिर पढ़ेंगे जब हम सारे रिएक्शंस को स्टडी करेंगे। लेकिन हम इसलिए ये इफेक्ट को बता रहे हैं तुम्हें कि इन इफेक्ट से हमें समझ आती जा रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे हमें लर्न करनी है। रट्टेबाजी नहीं करनी, उन्हें लर्न करना, स्टूडेंट सीखना है। समझ में आना चाहिए कि क्या हो रहा है, रिएक्शन कैसे होगी, ये सारी बातें हम सीख रहे हैं। और ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स हम स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट चलेगी जब ऑर्गेनिक की रिएक्शंस होंगी। तो हमने देखा कि लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये मूव करते हैं, ये मूव करते हैं ऑर्गेनिक की रिएक्शंस में। इस तरह से अगर कोई भी लिस्ट हमें दी जाएगी, कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है, तो हम यूज के बता सकते हैं। बेसिसिटी का भी बता सकते हैं। एल्काइल ग्रुप जो होते हैं ये डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को स्टूडेंट्स। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देगा। तो वी कैन से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एल्काइल अमीन्स आर मोर बेसिक देन अमोनिया। ये लिखा हमने यहाँ पर, और ये हमने एग्जांपल्स आपको दिए इनके। तो इसको भी तुमने नोट कर लिया, सारा सारा नोट हो गया? हाँ जी सर। अच्छा ठीक है। अब देखो कि जैसे यहाँ पर मैंने पूछा विच बॉन्ड इज मोर पोलर इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब आपको ये दिया हुआ है CH3H और CH3Br। बताओ इन दोनों में से कौन सा ज्यादा पोलर है, ये वाला या ये वाला? पोलर कौन सा होगा ज्यादा, ये वाला बॉन्ड या ये वाला? ये CBr वाला। CH वाला बॉन्ड पोलर है या CBr वाला? CBr वाला। हाँ, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये मोर पोलर है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, यहाँ पर ज्यादा है स्टूडेंट्स। इसी तरह अगर हमने ये देखा CH3NH2 और CH3OH, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन की या नाइट्रोजन की? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेट ज्यादा या नाइट्रोजन की स्टूडेंट्स? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की। एक पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, तो ये वाला बॉन्ड ज्यादा पोलर होने वाला है। और अगर हम ये कंपेयर करें स्टूडेंट, CH3OH और CH3SH, इसमें से ज्यादा पोलर कौन सा बॉन्ड है, ये वाला या ये वाला? ओ OH वाला। है ऑक्सीजन वाला, हाँ जी। क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे ज्यादा है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हम ये बता सकते हैं। अब इसने ये दे दिया CH3 CH2 CH2Br। वो कह रहा है इन विच कार्बन कार्बन बॉन्ड द इंडक्टिव इफेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी लीस्ट। ये क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा।
ये क्वेश्चन नंबर 2 है। 1 तो तुमने सारे सही आंसर किए। सेकंड क्वेश्चन में ये आ गया कि ये तीन, ये भी कार्बन कार्बन बॉन्ड है, ये भी कार्बन कार्बन बॉन्ड है, तो इफेक्ट सबसे कम कहाँ होगा? CH3 CH2 में। इसमें हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। हाँ जी। ये वाला ही तो बताया था, इसके ऊपर क्वेश्चन तुमने किए थे। डिस्टेंस इंक्रीज हो गया स्टूडेंट्स, तो ये आई इफेक्ट कम हो गया। इफेक्ट क्या कम हो गया? आई लेस। यही बताया तुमने, इंडक्टिव लेस हो गया, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा था, स्टूडेंट खींच रहा था, तो सबसे कम इफेक्ट यहाँ पर आया इसका। ये वी आर का माइनस आई इफेक्ट था। तो ठीक है, फिर ये आंसर आ गए। यहाँ तक हमारा खत्म हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ने जा रहे हैं और भी इंपॉर्टेंट चीजें जो हमारे ऑर्गेनिक रिएक्शंस में बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे जो पेपर्स में आते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। You could answer large number of questions, indicating that you know a lot of chemistry and you can learn organic chemistry very fast. And therefore, bye bye. We'll meet you in the next class. Yes, sir. Okay.